है यूपी के रामपुर से, जहां रामपुर थाना सिविल लाइन क्षेत्र में बाबू हलीम का एक मामला सामने आया है। क्या खबर है यूपी के रामपुर से, जहां रामपुर में एक बुजुर्ग और एक सम्मानित नागरिक के साथ ऐसा धोखा हुआ है कि अब वो न्याय की नहीं, इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के निवासी बब्बू हलीम, जिनकी पहचान एक मशहूर समाजसेवी और लोकतांत्रिक सैलानी के तौर पर है, एक पत्रकार पर वसूली, धमकी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया हुआ है। नाम बब्बू हलीम, पहचान रामपुर के बुजुर्ग, गरीब मगर सम्मानित इंसान है। मामला शुरू होता है कि आज से करीब 4 महीने पहले, जब बब्बू हलीम अपने घर के बराबर में पड़ी खाली जमीन पर टीन सेट डलवा रहे थे, तभी आरडीए विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है और काम रुकवा देती है। बब्बू हलीम का आरोप है कि उसी समय वीडियो एक पत्रकार ने रिकॉर्ड कर आरडीए अधिकारी को दे दी थी। फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। पत्रकार रवि सक्सेना निवासी जवाहर नगर बब्बू हलीम ने 65,000 वसूल कर लेते हैं। इतना ही नहीं, ये पूरी प्रक्रिया कुछ दलालों की मदद से होती है, जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ है। बबलू बब्बू हलीम का कहना है कि उन पर 20,000 और देने का दबाव बनाया जा रहा है। 4 महीने पहले मेरे घर आरडीए वाले आए थे। मेरे घर के बराबर में जमीन है जहां मैं टीन से डलवा रहा था। वहीं पे वीडियो बनाकर रवि सक्सेना ने विभाग को दे दी थी। फिर मेरे घर में कहा गया कि मामला रुकवा देंगे और मुझसे 65,000 ले गए। अब बार-बार और पैसे मांग रहे हैं। सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड है। हमने तो साफ कह दिया है कि अब तो पैसा नहीं देंगे। पहले ही 65,000 ले चुके हैं। अब बार-बार 20,000 और मांग रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। क्या पत्रकारिता की आड़ में वसूली का यह खेल चलता रहेगा? क्या प्रशासन ऐसे लोगों पर शिकंजा कसेगा? बब्बू हलीम जैसे सम्मानित नागरिक अगर न्याय की जगह इच्छा मृत्यु मांगने लगे, तो यह पूरे सिस्टम पर सवाल है। 65,000 की वसूली, 20,000 की दोबारा मांग, इंसाफ कब मिलेगा बब्बू हलीम को? देखिए रामपुर से मुजम्मिल खान की रिपोर्ट। अब रवि सक्सेना को जाने दो, तो जाने दो, आया वो रुक गया, अब ये जाने ठीक है। सब मिले हुए हैं। आपको बताते चलें, थाना सिविल लाइन क्षेत्र में बब्बू नाम का से पहचाना जाता था। आज बब्बू हलीम के नाम से पहचान काफ़ी बना रखी है। रामपुर ज़िले में क्या, बाहर के लोग काफ़ी जानते हैं ज़िले के बब्बू हलीम को। जिस तरह से बताया जा रहा है कि मुझसे 65,000 रुपये ले लिए गए हैं और मेरी दुकान ज़रा सी बराबर में खाली जगह पड़ी हुई थी। आरडीए वालों से शिकायत कर 4 महीने पहले बंद करवा दी गई थी और उसी को लेकर बताया जा रहा है कि रवि पत्रकार हमारे बीच आया और खोलकर चला गया। किस तरह देखे बब्बू हलीम खुद आत्महत्या करने के लिए तैयार है, मियाँ और बीबी। आइए सुनते हैं बब्बू हलीम की मुँह ज़ुबानी क्या मामला था पूरा। मैं मुजम्मिल खान, फास्ट न्यूज़ इंडिया। मैं और मेरी बीवी दोनों आत्महत्या करेंगे। इच्छा मृत्यु मांगूंगा डीएम साहब से और योगी जी से, भारत सरकार से मांगूंगा, यूपी सरकार से मांगूंगा, इच्छा मृत्यु मांगूंगा। अपनी मर्ज़ी से आत्महत्या करूँगा डीएम के ऑफिस के सामने। मैं और मेरी बीवी दोनों, मेरी बीवी भी हार्ट पेशेंट है, मैं भी हार्ट पेशेंट हूँ। मेरी 83 साल की उम्र है और इन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर कर दिया है कि मैं ना खाना खा पा रही हूँ ना कुछ खा पा रही हूँ। कौन लोग? कुछ नहीं कर पा रही हूँ। किन लोगों ने टॉर्चर किया आपको? मुझे टॉर्चर रवि सक्सेना जिनने मुझसे 65,000 रुपये लिए हैं 2 आदमियों के थ्रू। ये रवि सक्सेना कौन है? ये पत्रकार है रवि सक्सेना।
और एक ठाकुर है दलाल, वो हैं, और एक रवि बिश्नोई हैं, ये आइडिया वाले हैं, आइडिया के बाबू हैं, रविशंकर, ये आइडिया के बाबू हैं। मैं एक लोकतांत्रिक सैलानी हूँ, सम्मानित व्यक्ति हूँ। मुझे ये लोग इतना टॉर्चर कर रहे हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हूँ। इसलिए मैं डीएम साहब से सिफारिश करता हूँ कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो, मेरा पैसा मुझे मिले। मैं और मेरी बीवी दोनों आत्महत्या करेंगे डीएम साहब के ऑफिस के सामने, और इसके जिम्मेदार जो होंगे ये पत्रकार और ये आइडिया वाले होंगे। कौन है पत्रकार? रवि सक्सेना पत्रकार, और ये ठाकुर है सुरेंद्र पाल, ये हैं लोग पत्रकार हैं। एक दलाल है, एक पत्रकार है, और रवि सक्सेना जो है वो भी पत्रकार है। रविशंकर भी आईडी वाला। ये रविशंकर कौन है जो आपके समझी इस तरह से ये रविशंकर बाबर आ रहा है मेरे पास। तैयार हैं, ये जो है किस तरह से ये बता रहे हैं कि मैं आत्महत्या करूँगा, हम यह भी दोनों आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा क्यों इतना उत्साह दिया लोगों ने? यूँ परेशान है कि एक बार इनसे पैसे ले लिए, अब फिर दोबारा पैसे मांग रहे हैं। वो करेगा मुझे 20,000 में ही दो। वो जो जिनने रिपोर्ट डाली है, दलाल है कोई, वो डालता रहता है। और जो रवि शंकर हैं बाबू वहाँ के आईडिया के, वो कह रहे हैं मुझे दो। अब किस किस को पैसे दें? हमने उनसे कहा भाई ठीक है पैसे दे देंगे,